जय हिंद साथियों, आज आप दिशा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। टोटल दिशाएं जो होती है वह 10 होती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 दिशा होता है। इन चारों दिशाओं से मिलकर के 10 दिशा का निर्माण होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में 8 दिशा के बारे में पूछा जाता है। किताब में भी 8 दिशा के बारे में जिक्र किया गया है। कौन ऐसा 2 दिशा है जिसको छोड़ दिया जाता है, उसको क्यों नहीं काउंट किया जाता है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप समझ लेंगे दिशा से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं यही दिशा है। इसमें आप देखेंगे तो यही 8 दिशा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। लेकिन आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, इधर लिखा हुआ आप कहीं भी किताब में देखिए, कहीं भी आपको क्वेश्चन पेपर आता है, कोई भी बुक में देखिए, गूगल पे देखिए, हर जगह आपको इधर पूरब लिखा हुआ रहता है। क्या यहाँ वास्तव में यह पूरब दिशा इधर ही होता है? नहीं, यह माना गया दिशा है, वास्तविक दिशा नहीं। इधर मान लिया गया है कि इधर पूरब होगा और लेफ्ट साइड पश्चिम होगा, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। और इन दोनों दिशाओं के बीच में चलते हैं तो इसको उत्तर पूरब कहते हैं। इसको ईशान भी बोला जाता है, ईशान कोण भी बोला जाता है, क्योंकि यह कोना में जाते हैं। अगर ऐसे आप चलते हैं तो दक्षिण और पूरब के बीच में चलते हैं तो इसको दक्षिण पूरब कहते हैं। इसको अग्नि कोण भी बोला जाता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं आगे। आप इस दिशा को किस प्रकार से याद रखेंगे, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं, आप समझेंगे। हम बोले हैं कि मुख्य रूप से दिशा 4 होता है। तो जब आप 4 लिखना शुरू करते हैं तो इसको यदि आप ग्राफ पे आप इसको दर्शाएंगे, उतारेंगे तो किस प्रकार से उतरेगा। सबसे पहले आप समझेंगे, जब आप 4 लिखना शुरू करते हैं तो 4 जब आप लिखते हैं तो 4 किस प्रकार से लिखते हैं जरा समझेंगे। 4 आपने ऐसे लिखा, यहाँ से लिखा, और सबसे पहले जब आप दिशा का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले कौन सा दिशा बोला जाता है, तो सबसे पहले पूरब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरब। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से 4 लिखे हैं तो इसको बोलेंगे पूरब, इसको बोलेंगे पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर और इसको बोलेंगे दक्षिण। आप यहाँ से लिखे तो इसको पूरब, इसको पश्चिम, इसको उत्तर और इसको दक्षिण। तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो इसको पूरब, बारीकी से इसको समझेंगे। यहाँ से चले तो इसको पूरब, ऐसे आकर के आप यहाँ पे समझेंगे, ऐसे आकर के ऐसे आए तो इसको बोलेंगे आप पश्चिम। फिर आप ऐसे गए तो इसको बोलेंगे उत्तर। फिर आप ऐसे आए तो इसको बोलेंगे दक्षिण। बोलचाल के भाषा में जब हम बोलते हैं कितना दिशा होता है, तो 4 दिशाएं होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब हम इसको ग्राफ में बताए हैं तो ग्राफ में कुछ इस प्रकार से आया है। अब इसको समझते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप इधर चलते हैं, राइट साइड चलते हैं तो आपका पूरब कहलाएगा। आप कितना भी जा सकते, लेफ्ट चलेंगे तो पश्चिम, ऊपर चलेंगे तो उत्तर और नीचे चलेंगे तो दक्षिण। इसको इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं और इसको नॉर्थ बोलते हैं। अगर ऐसे चलते हैं तो यह कोना में हो गया, किनके किनके बीच में, तो यह आ गया उत्तर और पूरब के बीच में चलते हैं तो यह आपका हो गया उत्तर पूरब। ऐसे चलेंगे तो यह आपका हो जाएगा दक्षिण पूरब। इस प्रकार से यही 8 दिशा के बारे में पढ़ना है। लेकिन आपको एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं समझेंगे। मिली रूप से यही 4 दिशा होता है और इसी से मिलकर के 10 दिशा का निर्माण होता है। इसको समझते हैं। इधर जो आपको दिशा दिया गया है या माना गया दिशा है, तो हमेशा आपको प्रश्न में जो बोलेगा उसको लिख दिया जाता है, उसमें कोई प्रकार का चेंजेस नहीं किया जाता। जैसा कि आपके समक्ष दिख रहा होगा, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर, तो आप लिख दीजिए 12 किलोमीटर। पश्चिम में गया तो आप लिख दीजिए पश्चिम। जाना नहीं है। इससे पहले जब आप पढ़ते थे तो पहले आप ऐसे करते थे, पश्चिम बोला तो पश्चिम, और पश्चिम में बोला 12 किलोमीटर तो आप 12 किलोमीटर चल करके जाते थे, लेकिन यहाँ पे चलना नहीं। उसके बाद फिर बोला 3 किलोमीटर तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में बोला है तो आपको चले जाना है दक्षिण दिशा में। पहले हम क्या करते थे, यहाँ से चलना शुरू किया और 12 चलने के बाद दक्षिण बोला तो आप नीचे की तरफ दक्षिण जाते थे, और 3 बोला तो आप 3 चल करके जाते थे, लेकिन ऐसे चलना नहीं है। हमने आपको बोला कि जो बोलेगा वैसे जैसे के तैसे लिख देना। पुनः वह मुड़कर 12 किलोमीटर, तो पुनः वह मुड़कर 12 किलोमीटर, और किस दिशा में मुड़ा, तो पूरब दिशा में, तो आपको यहाँ पे पूरब लिख देना है। 12 किलोमीटर चलता है, तो आपको पूरब जाने के लिए हमने आपको बताया कि इधर जाना है तो आप ऐसे लिखेंगे, और 12 किलोमीटर चलता है।
आप शुरू में यहाँ थे और अंत यहाँ करके, पहले इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते थे, लेकिन इसको अब ऐसे नहीं बनाना है। बनाने का तरीका जो है इसको आप चेंज कीजिए। इस प्रकार से बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। आपको बोला गया कि पश्चिम में गया तो आपने पश्चिम लिख दिया, दक्षिण बोला तो दक्षिण लिख दिया, पूरब बोला तो पूरब लिख दिया। यदि प्रश्न में दिशा एक जैसा रहे, सेम डायरेक्शन में रहे तो उसको जोड़ दिया जाता है, और अपोजिट दिशा में रहे, उल्टा डायरेक्शन में रहे तो उसको घटा दिया जाता है। जैसे पूरब का उल्टा होता है पश्चिम, तो यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे पूरब है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो इसको घटा देंगे, तब पूरब और पश्चिम घटेगा, तब पश्चिम में 12 और पूरब में 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आएगा। इसका मतलब ना ही पूरब बचा ना ही पश्चिम बचा, ये दोनों कट के खत्म हो गया। तो यह बचा कितना, तो दक्षिण में 3 किलोमीटर। तो हमने इसका कैलकुलेशन शुरू से लेकर के अंत तक किया है। इसका मतलब शुरू से अभी वह 3 किलोमीटर दक्षिण में है। आप ग्राफ से चेक करेंगे तो आपका वही आएगा। शुरू से यहाँ है, इधर यह 12 आया, नीचे 3 आया, इधर फिर 12 गया, 12 आया, 12 चला गया। लेकिन यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर, और किस दिशा में है, तो नीचे है। और नीचे कहने का मतलब कौन सा दिशा होता है, तो दक्षिण होता है। इसका मतलब शुरू से जब देखेंगे तो 3 किलोमीटर दक्षिण में आएगा। आप देखिए, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है, 3 किलोमीटर है, और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 3 किलोमीटर है। तो आपका ये आंसर सॉल्व हो गया। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न रहे तो आपको डायरेक्ट लिख करके बनाना है, न कि उसके साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है पूरब में 20 मीटर चला, तो आप पूरब में 20 मीटर लिख देंगे। उसके बाद बाएं मुड़ा। आप देखिए बायां दायां का यहाँ जो मसला है उसको हम समझते हैं, इसमें क्या इसका जिक्र करता है। दायां जो होता है, हमेशा यदि आपको दाएं चलना है, दायां यदि आपको चलना है किसी भी दिशा से, तो आप समझेंगे यहाँ पे उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। दाएं चलने के लिए हमेशा, दाएं चलने के लिए राइट टर्न करते हैं, राइट टर्न करना है। राइट बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के दिशा में। इसको दक्षिणावर्त दिशा भी बोला जाता है, दाएं को दक्षिणावर्त दिशा भी बोला जाता है। जब आप दाएं मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज, दाएं बोले तो कौन वाइज, क्लॉकवाइज। आप बताइए, घड़ी तो ऐसे चलता है, तो उत्तर से दाएं मुड़ेंगे तो पूरब, और फिर पूरब से दाएं मुड़ेंगे तो दक्षिण। हमेशा दाएं मुड़ने के लिए क्लॉकवाइज चला जाता है, हमेशा दाएं मुड़ने के लिए क्लॉकवाइज, और बाएं मुड़ने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बोला है कि पूरब में 20 मीटर, तो लिख दिए 20 मीटर। चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, तब पूरब से बाएं मुड़ा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो वह उत्तर में चला जाएगा। दाएं बाएं हमेशा 90 डिग्री से मुड़ा जाता है, और बाईं ओर मुड़ करके 15 चला, तो यहाँ पे आपको 15 लिख देना। पुनः दाएं मुड़ा, किस दिशा से दाएं मुड़ा, तो उत्तर से दाएं मुड़ा। तो उत्तर से जब आप पुनः दाएं मुड़िएगा तो आपका फेस जो हो जाएगा पूरब की तरफ हो जाएगा, आपका फेस जो हो जाएगा पूरब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरब लिख देंगे, और दाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, तो किस दिशा में चला, पूरब। आप पूरब से जब यह दाएं मुड़ेगा तो आपका आ जाएगा दक्षिण, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे दक्षिण। आप दाईं ओर मुड़ करके 15 चलता है। हमने अभी जस्ट पढ़ा था, यदि प्रश्न में दिशा एक जैसा रहे तो जोड़ दिया जाता है, उल्टा रहे तो घटा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पूरब है और ये भी पूरब है, तीन दोनों दिशा जो है सेम है, एक जैसा है, तो इसको प्लस करेंगे। पूरब में पहली बार जब चला तो 20 चला, और फिर 25 चला। 20 और 25 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45। 20 और 25 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 45। उसके बाद यह उत्तर है और यह दक्षिण है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो यह घटा देंगे। यह 15 और यह 15 कट करके खत्म हो गया। यानी यह शुरू से 45 किलोमीटर, शुरू से कितना बचा, 45 मीटर बचा। किलोमीटर तो किलोमीटर और मीटर तो मीटर, 45 मीटर। तो वह अब वह शुरू से, शुरू स्थान से कितना दूर है, तो शुरू से उसको हम देखें तो 45 मीटर की दूरी पर है।
यहाँ पे आपको किलोमीटर दिया गया है, तो किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर लिखेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको आप सुधार लेंगे, इसको मीटर कर देंगे, 45 मीटर की दूरी पे। जब कभी भी प्रश्न में समझेंगे, अगला प्रश्न जो है आपके सामने दिया गया है, बोला है कि पूरब, तो आप लिख दीजिए पूरब, और 3 किलोमीटर तो आप लिख दीजिए 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़, बाएं जब भी बोलेगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बाएं बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, पूरब से बाएं जब आप मुड़ेंगे तो उत्तर की तरफ आ जाएंगे और बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़ता है, यह कहाँ जा रहा था, तो उत्तर जा रहा था, उत्तर से जब दाएं मुड़ेगा तो पूरब आ जाएगा, तो फिर आपको पूरब लिख देना है, और दाईं ओर मुड़ करके 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है, तो पूरब से पुनः वह दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज, और बाएं मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो दाएं मुड़ेगा तो पूरब से दाएं मुड़ेगा तो आपका दक्षिण में ही फेस हो जाएगा, और दाईं ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद पुनः वह दाएं मुड़ जाता है, तो दक्षिण से पुनः वह दाएं मुड़ेगा, तो फिर वह पश्चिम में चला जाएगा, और पश्चिम में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो पश्चिम से जब आप बाएं मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, तो आपका फेस जो हो जाएगा दक्षिण में हो जाएगा, और बाईं ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब मतलब अभी, अब मतलब अभी, अभी कौन दिशा में चल रहा है, तो अभी दक्षिण दिशा में चल रहा है। आपसे ये नहीं पूछा है कि अब वह शुरू से किस दिशा में, अब वह ये नहीं पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, पूछ ये कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, चल रहा अभी, अभी, अभी कौन दिशा में चल रहा है, तो अभी दक्षिण की ओर चल रहा है। तो अभी जो तत्काल में चल रहा है वो आपसे पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। लेकिन आपसे पूछ देता कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, शुरू वाला स्थान से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो पूरब और पूरब जुड़ जाता, और फिर पश्चिम से यह घट जाता, यह उत्तर और दक्षिण जो है घट जाता, और फिर दक्षिण और दक्षिण जुड़ जाता, जोड़ करके इसको आप घटा देते, जैसा कि आपके सामने है, 1 और 1 2, और 2 किलोमीटर उत्तर और 2 किलोमीटर दक्षिण कट गया, यह आपका पूरब और पूरब है, यह जुड़ जाता, और यह पश्चिम जो है घट जाता। इन दोनों को जोड़ करके इसको जब आप घटाते तब पूरब में कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 3 और 4.5, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और पश्चिम में 1.5, 7.5 में से 1.5 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6 किलोमीटर पूरब। तो प्रारंभ से वह पूरब हो जाता है, लेकिन आपसे प्रारंभ से पूछा नहीं है, अब पूछा है, तो अब मतलब वंदना और अंजना किसी एक ही शीन से चलना शुरू करता है, और वंदना पश्चिम की ओर चलता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर उत्तर की ओर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर अब इस प्रकार से चलता है। तो आप इसको, एक वंदना है और एक अंजना है, दोनों मिल करके चलता है, तो इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। यदि प्रश्न में ऐसा होता, यदि प्रश्न में ऐसा होता कि ये जो दिया गया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण बोला तो दक्षिण में चला, और दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पुनः पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर पूरब में चला, यहाँ पूरब में 12 किलोमीटर न रह करके यहाँ पे 8 किलोमीटर रहता, यहाँ 12 के जगह पर यदि 8 किलोमीटर रहता, तो आप बताइए, यह पश्चिम है और यह पूरब है, दोनों घटेगा, अब 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 4, और यह आपका है पश्चिम, तो लिख देंगे पश्चिम। यह आपका बच गया दक्षिण, तो यहाँ पे आपका लिख देना है दक्षिण, और 3 किलोमीटर, पश्चिम में 4 किलोमीटर, दक्षिण में 3 किलोमीटर। क्या कोई एक व्यक्ति 2 दिशा में चल सकता है क्या? नहीं सर, एक व्यक्ति एक बार में एक ही दिशा में चल सकता है, और यहाँ पे आपका 2 दिशा में जा रहा है, पश्चिम में भी जा रहा है और दक्षिण में भी जा रहा है, तो यहाँ भी पश्चिम और यहाँ भी पश्चिम रहता तो आप इसको जोड़ने का काम करते, यहाँ पश्चिम है और यहाँ पूरब रहता तो घटाने का काम करते। ना एक जैसा है ना अपोजिट,
दोनों डिफरेंट है, दोनों जो है आपका डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो जब आपका डिफरेंट डायरेक्शन में हो, अलग अलग दिशा में हो, तो इन दोनों दिशाओं को स्क्वायर करके जोड़ करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल निकालते हैं। तो जब आप 4 का स्क्वायर आप प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों को 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और किलोमीटर है तो किलोमीटर। इन दोनों दिशा जो है ना कटा है ना घाटा है, दोनों मिल करके आंसर दिया है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे दक्षिण पश्चिम। सर इस बात को हम समझे नहीं, तो फिर से समझे, प्रश्न को समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह देता है कि किसी स्थान से पूरब में 70 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूरब से बाएं मुड़ गया, तो जब वह बाएं मुड़ेगा तो पूरब से बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और पूरब इधर होता है, पूरब से बाएं मुड़ेगा तो यह उत्तर हो जाएगा। और बाईं ओर मुड़ करके यदि हम ये कह दे कि यह 40 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला? 40 किलोमीटर चला, पुनः यह बाएं मुड़ गया, पुनः यह क्या मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। तो यहाँ से जब यह बाएं मुड़ेगा तो यह चला जाएगा पश्चिम, और पश्चिम में बाईं ओर मुड़ करके फिर हमने बोला कि यह 40 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो बताइए प्रारंभ से कितना दूरी और किस दिशा में? तो यह तो आपको पूरब है और ये आपका पश्चिम, ये दोनों घटेगा, घटेगा तो ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम। 70 में से 40 जाएगा तो आपका बचेगा 30 किलोमीटर तो किलोमीटर, ये आपका उत्तर है। और यहाँ पे ना आपका कहीं उत्तर है और ना ही उत्तर का अपोजिट है, यानी उल्टा है। तो इसको जैसे के तैसे लिख दिया जाए। दोनों यदि सेम रहता, यहाँ भी पूरब और यहाँ भी पूरब, तो जुट जाता। पूरब का उल्टा पश्चिम रहता तो घट जाता। ना उल्टा है ना सेम है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में है। जब डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो दोनों को हमने बताया आपको कि स्क्वायर करना, दोनों को स्क्वायर करके जोड़कर स्क्वायर रूट निकालना, दोनों को वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे। तो 40 का वर्गमूल होता है 1600 और 30 का वर्ग होता है 900। 1600 और 900 को जोड़ा जाएगा तो आपका हो जाएगा 2500, और 2500 का वर्गमूल जो हो जाएगा आपका 50 और किलोमीटर। दोनों में से ना कोई घाटा है और ना कोई दिशा काटा है, दोनों मिला है। तो यह आपका दिशा हो जाएगा उत्तर पूरब। इट मीन्स वह व्यक्ति शुरू से 50 किलोमीटर उत्तर और पूरब के बीच में है। जाएंगे यदि डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा तो स्क्वायर करके जोड़कर स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपका इस दिशा से संबंधित प्रश्न जो है, जिसमें आपको केवल दूरी का जिक्र करें, दाएं बाएं मुड़े, तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे। अगले क्लास में